भारत के उलमाए दीन ने हर दौर में दीन की हिफाजत की। जब हालात मुश्किल थे, जब संसाधन कम थे, तब भी इन लोगों ने मदरसों को आबाद रखा, मस्जिदों को जिंदा रखा, शमाए दीन को बुझने नहीं दिया और हर दौर में, हर हाल में देश के लिए डटकर कुर्बानियां दी। आदाब, नमस्कार, मैं रफीक सुल्तानी। साथियों, आज हम देखते हैं कुछ लोग उलमाए दीन पर, भारत के उलमा पर सवाल उठाते हैं, उनकी नीयतों पर सवाल उठाते हैं, उनकी खिदमतों को नजरअंदाज करते हैं और उनके प्रति बहुत सारे प्रोपेगेंडास चलाते हैं। सच्चाई क्या है इसे बताने की हिम्मत नहीं रखते और भारत के उलमाए दीन की कदर नहीं करते। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है और सच्चाई क्या है, हमने ये बताने की आज कोशिश की है। आज आज हम जो कुरान पढ़ते हैं, आज हमारे बच्चे जो मदरसों में इल्म सीख रहे हैं, आज जो मस्जिदें आबाद हैं, इसके पीछे उलमाए दीन की कुर्बानियां हैं, आलिमों की कुर्बानियां हैं। यूं ही हम तक ये ईमान नहीं पहुंचा, यूं ही हम तक दीन नहीं पहुंचा और यूं ही ये मस्जिदें आबाद नहीं हुई, यूं ही ये बच्चे मदरसों तक नहीं पहुंचे। इसके पीछे इन उलमा की बहुत मेहनत और बहुत खिदमत है। इन्होंने अपनी जिंदगी, अपना आराम, दौलत सब छोड़कर दीन की खिदमत की और अपनी जिंदगी सादगी से गुजार दी। कई उलमा ऐसे गुजरे जिन्होंने बेहद सादगी की जिंदगी बिताई, लेकिन इल्म और अखलाक का खजाना पूरी उम्मत को दिया। उन्होंने लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाया, इंसानियत का पैगाम दिया और समाज को जोड़ने का काम किया। आज हर इंसान इनमें गलतियां निकालने को तुला है। कई सारे लोग, कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिनमें अपनी ही कौम के लोग उलमा पर उंगलियां उठा रहे हैं, नाजायज सवाल पूछ रहे हैं और कौम की जो खिदमत है उसको भूल चुके हैं। इसके पीछे जो उलमा की मेहनत है उसको दिखाना उन लोगों का शायद काम नहीं है या उनके बस की बात भी नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। उलमाए किराम और उलमाए दीन की जो कुर्बानियां हैं, जिनकी मेहनत से दीन आज तक पहुंचा है, इससे कोई नावाकिफ नहीं है, हर आदमी जानता है। आज जो आज जो गली मोहल्लों में अजानें गूंजती हैं, हमारे बच्चे आज जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे घरों में जो नमाज रोजा हो रहा है, इसके पीछे उलमाए दीन का हाथ है। उलमाए इकराम ने मेहनत की है। एक बार सोच के देखो, अगर उलमाए दीन काम ना करते, ये मदरसे ना होते, ये मस्जिदें ना होती, तो शायद आज हमारा जनाजा करने वाला भी कोई मौजूद ना होता। आज आपने देखा होगा कई गली मोहल्लों, कई इलाकों में ऐसी नौबतें आ जाती हैं जहां पर निकाह करवाने के लिए हाफिज मौलवी नहीं मिलते। लोग मस्जिदों से जाकर के उनको लेके आते हैं। यहाँ चंबा में तो ये चीज बड़ी कम है, लेकिन बाहर आप देखेंगे पंजाब में निकाह पढ़ाने के लिए लोग ढूंढते हैं, बाइकें लेकर, गाड़ियां लेकर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं कि कोई मौलवी फ्री है, उसे ले जाकर निकाह पढ़ाया जाए। ये हालत है आज। और उलमा पर उंगलियां उठाना तो आसान है क्योंकि वो फ्री में आपकी सेवा करते हैं। आज एक छोटे से छोटे मुलाजिम को देख लीजिए, उसकी तनख्वाह देख लीजिए और हम उलमा को क्या देते हैं, इसके बारे में जरूर विचार कीजिएगा। मेरी बात कड़वी लगती होगी, मैं समझता हूँ कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन मैं सच्चाई बोलने से कभी डरता नहीं। अगर किसी एक उलमा की गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इसके पीछे पूरा तबका बदनाम करना ये भी इंसानियत नहीं है। लेकिन आज जो हम उलमाए दीन के साथ कर रहे हैं, जो आलिमों के साथ कर रहे हैं, जो हाफिजों के साथ कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है।
आप इस चीज को जरा गौर से सोचिए। आप अगर कहीं आपको नौकरी पे रखा जाए या कहीं आपको मुलाजमत दी जाए तो आप कितनी तनख्वाह मांगते हैं, कितनी तनख्वाह आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा कि हम एक हाफिज जो अपने बच्चों के लिए मुकर्रर करते हैं उसको हम क्या देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, बहुत ही जरूरी विषय है। मैं इस पर चर्चा करना बड़े समय से चाह रहा था। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था, वो प्लेटफॉर्म की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हट गया था। लेकिन मुझे फिर से इस पर काम करना था, मैंने फिर से ये वीडियो अपलोड किया। अल्लाह करे ये वीडियो प्लेटफॉर्म से नहीं हटेगा, क्योंकि मैंने अब प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन फॉलो की है। लेकिन मेरा जो तात्पर्य है इस चीज पर जरूर विचार कीजिए। हम एक मदरसे के बच्चे की कितनी तनख्वाह, मदरसे के बच्चे की कितनी फीस जो है महीने की हम देते हैं, और हमारे बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं हम उसकी कितनी फीस दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं हम उसकी कितनी फीस दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ रहे हैं हम उसकी कितनी फीस दे रहे हैं। इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि ये हमारी कौम के मुद्दे हैं, ये हमारे घर के मामले हैं, ये हमारे अंदरूनी मसले हैं। हम इन पर अगर बोलेंगे नहीं तो हम इन्हें सुधार नहीं सकते। मुझे ये लगता है कि अगर मेरी बात पर ना सही लेकिन कोई ना कोई तो इस पर बोलना जरूर शुरू करें। मुझे ये लगता है हम एक दूसरे की टांगे खींचते हुए रह चुके हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रह चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। हम कौम के लिए अच्छा नहीं कर रहे। आज हमारे कौम के कितने ऐसे लीडर हैं जो हमारी कौम की खिदमत में निष्पक्ष खड़े हैं। कितने ऐसे हमारी कौम के नौजवान हैं जिन्हें हम आगे लेकर जा रहे हैं, हम उनसे फायदा ले रहे हैं। ऐसा एक भी नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं। हम चाहते ही नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं। हमारी सोच ये है कि हम दूसरे के पीछे बढ़ जाएं। साथियों, मैंने अपनी तरफ से ये की कोशिश की है, जो नाजायज बातें फैलाई जाती हैं उनको लेकर मेरा ये भी एक सवाल है कि जो हमारे सूझवान लोग हैं, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इस दौर में बहुत सारे लोग एक टोपी वाले को देखकर उसे घेर लेते हैं, उससे पुठे सीधे सवाल करते हैं, अनसेसरी सवाल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग आगे ना आए जिन्हें ईमान के बारे में नॉलेज नहीं है, जिन्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा बताने से बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से बदनामी सहनी पड़ती है। वही लोग आगे आने की कोशिश करें जो इस्लाम को अच्छे से समझते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं। और मेरी ये भी कोशिश है कि हर आदमी कोशिश करे कि हम पहले इस्लाम को तो पूरा समझें। इस्लाम में कभी भी किसी को गलत नहीं ठहराया जाता। इस्लाम ने कभी नहीं सिखाया कि किसी को बुरा कहा जाए, किसी के धर्म को बुरा कहा जाए, किसी को मारा जाए। ये सब मन घड़त कहानियां हैं। इन कहानियों पर विश्वास ना करें, सच्चाई को समझने की जरूर कोशिश करें। अगर किसी को उर्दू अरबी नहीं आता तो आज हिंदी मीडियम में भी कुरान मौजूद है, हिंदी मीडियम मसाइल की किताबें मौजूद हैं, इंग्लिश मीडियम में मौजूद हैं। आप जिस भाषा को पढ़ते हैं, जिस भाषा को समझते हैं, उसी भाषा लिपि में आज सारी किताबें मौजूद हैं। सिर्फ कोशिश करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे इदारे जो हैं वो हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हमारे बच्चों को इल्म दीन भी सिखा रहे हैं और दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे इदारों की भी जरूर मदद किया करें, उन लोगों को पूछें उन्हें किस चीज की जरूरत है, उनकी सहायता के लिए आगे आया करें। अगर मेरी बातों में कुछ बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई और आईना दिखाना मेरा काम है, मैं उसे हर हाल में दिखाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।